खा लिया खा लिया खा लिया। इस थाली पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार भर दे थाली। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका दोस्त अभिनय यदुवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी मिस्टर अमरीश पुरी के जीवन परिचय के बारे में, जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। तो उसमें मैंने पूछा था कि अगला जीवन परिचय आप किस अभिनेता का देखना चाहेंगे। तो सबसे ज़्यादा कमेंट जो आए थे वो आए थे कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का जीवन परिचय हमें बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं का जीवन परिचय बताने वाला हूं आप लोगों से, उनसे जुड़ी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर। दोस्तों अमिताभ बच्चन अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारत के साथ साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज़, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकालकर उन सभी से मिलने अपने घर के इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपलब्धियां दी गई हैं। इंग्लिश के साथ साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि यह कहें यह बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है तो ये कहना भी अनुचित नहीं होगा। यह एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी पहली कमाई मात्र 300 रुपये थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता हरवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थीं, जिनकी टीबी नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। हरवंश राय बच्चन की दूसरी शादी तेजी सूरी से हुई, जो गायन तथा रंगमंच के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। हरवंश राय बच्चन के दो बेटे हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनके चेहरे के तेज, इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनके जन्म का नाम इंकलाब रखा था। इंकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में इनके पिता के साथी कवि सुमित्रानंद पंत ने इनका नाम अमिताभ रख दिया। इनका सरनेम सही मायने में श्रीवास्तव था। उनके पिता ने इसको बदलकर बच्चन किया। उसके बाद से इनका सरनेम बच्चन हुआ। अमिताभ बच्चन जी ने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। उसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद की शिक्षा इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से पूरी की। यहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद यह कलकत्ता चले गए। इन्होंने वहाँ 7 साल तक काम किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में यह सपनों के शहर मुंबई आए थे। इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया है, जिसमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खासतौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया। उसके बाद टेलीविज़न में फिर कुछ समय राजनीति में सक्रिय रहे। दोस्तों मैं इस वीडियो में उनके करियर के तीनों बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। इन्होंने सन 1969 में बॉलीवुड में कदम रखा। इन्होंने यहाँ का माहौल देखकर कहा, मैं यहाँ फिल्मों में काम करने की तलाश में आया था, पर शुरुआत में तो यह मैदान की तरह लगा। अमिताभ जी ने सन 1969 में सबसे पहले भुवन शोभ नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म को कोई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से उनके करियर की शुरुआत हुई थी। अमिताभ जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, मुझे काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण कर पाऊं। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे, मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज़ को आजमा रहा हूँ। किसी को नहीं पता था यह नौजवान इतनी आगे जाएगा। आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। दोस्तों अमिताभ जी को बॉलीवुड का भगवान
गॉडफादर ऑफ बॉलीवुड की उपाधि दी गई है। करियर के शुरुआती दौर में इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं, तब वे वापस घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का उदय हुआ। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा। समझे? आज जिस अमिताभ बच्चन की आवाज़ की पूरी दुनिया कायल है, एक समय था जब उनकी आवाज़ उनके कैरियर में रोड़ा बन रही थी और उन्हें नकार दिया गया था। लेकिन बाद में उनकी आवाज़ ही उनकी ताकत बनी और उनकी आवाज़ औरों से काफ़ी जुदा और भारी थी। इस वजह से कई निर्देशकों ने अपनी कई फिल्मों में अपनी कहानी को नरेट करवाया है। उन्होंने प्रोग्राम्स को भी होस्ट किया है। दोस्तों, अमिताभ की फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म के एक एक्शन सीन में अभिनेता पुनीत एस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था। लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके पेट में लगा और उनकी आंतों में गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से उनका काफ़ी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे अब मौत के करीब हैं। लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वे ठीक हो। कुली फिल्म में लगी चोट के बाद उन्हें लगा कि वे अब फिल्में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HN बहुगुणा को काफ़ी ज़्यादा वोटों से हराया था। राजनीति में ज़्यादा दिन वे नहीं टिक सके और फिर उन्होंने फिल्मों को ही अपने लिए उचित समझा। अमिताभ जी के मित्र और राजनीतिक अमर सिंह ने उनकी काफ़ी मदद की थी। बाद में अमिताभ ने भी अमर सिंह की समाजवादी पार्टी को काफ़ी सहयोग किया। दोस्तों, अमिताभ जी ने फिल्मों में एक बार फिर वापसी की और फिल्म शहंशाह हिट हुई। उसके बाद उनके अग्निपथ में निभाए गए अभिनय को काफ़ी सराहा गया और उसके लिए उन्हें नाम जोड़ा गया था। सबसे पहली थी परवीन भाभी, जिसके साथ इन्होंने अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल जैसी कई फिल्मों में काम किया तथा बहुत समय इनके साथ बिताया। एक बार परवीन भाभी ने कहा था कि मिस्टर बच्चन उन पर मरते हैं। दूसरी बार इनका नाम जीनत अमान के साथ जोड़ा गया, पर इस बात को कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया और यह सिर्फ अफवाह थी, यह बोलकर खत्म कर दिया। तीसरी बार इनका नाम अभिनेत्री रेखा के साथ जुड़ा, जो बहुत हद तक सही भी था। यह दो अजनबी के सेट पर पहली बार रेखा से मिले थे। यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी बनी। धीरे धीरे इनका मिलना जुलना और बढ़ गया और इनके प्यार के चर्चे मीडिया तक फैल गए, जिसके कारण यह छुप छुप कर मिलने लगे। चर्चा यहाँ तक थी कि इन दोनों ने बिना बताए शादी कर ली है। यह सब बातें जया बच्चन को सहन नहीं हुई। उन्होंने रेखा के साथ काम करने के लिए उन्हें साफ मना किया और इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आइए अब एक नज़र इनके बच्चों पे डाल लेते हैं। अमिताभ के 2 बच्चे हैं, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 को हुआ था। इन्होंने फिल्मों में तो अभिनय नहीं किया, लेकिन एक मॉडल के तौर पर ये काम कर चुकी हैं। इनकी शादी 1997 में निखिल नंदा से हुई। निखिल नंदा ऋतु नंदा के बेटे हैं और ऋतु नंदा राजकुमार की बड़ी बेटी हैं। श्वेता और निखिल के 2 बच्चे हैं, नव्या और अगस्त्या। दोस्तों, बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। अभिषेक ने अपनी स्कूली शिक्षा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल, बॉम्बे स्कॉटिक स्कूल और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की। स्कूल खत्म करने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई बोस्टन विश्वविद्यालय से की। अभिषेक बच्चन ने अपने कैरियर की शुरुआत जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। लेकिन इस फिल्म से इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई और अगले 4 सालों तक यह सिलसिला जारी रहा।
साल 2004 उनके लिए एक अच्छा साल साबित हुआ। मणिरत्नम की युवा में उनके प्रदर्शन ने उनकी अभिनय क्षमता को साबित किया। इसी साल उन्होंने फिल्म धूम में भी काम किया, जो कि इनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी। 2005 में इन्होंने 4 लगातार हिट फिल्में दी, बंटी और बबली, सरकार, 10 और ब्लॉकबस्टर। साल 2006 में इनकी फिल्म रिलीज हुई थी कभी अलविदा न कहना, जो कि इस साल की इनकी सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बनी। 2007 में इनकी फिल्म गुरु रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफ़ी सराहना हुई थी। यह उनकी पहली एकल हिट फिल्म है। अपने पिता के नाम पर इन्हें फिल्में तो मिलती रहीं, लेकिन ये अपने पिता की तरह नाम कमाने में असफल रही। 2007 में इन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है आराध्या बच्चन। अमिताभ बच्चन के जीवन से सीख लेने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, पर उससे घबराना नहीं चाहिए। संयम से, सब्र से काम लेना चाहिए। अपने समय की, अपने काम की और अपने पैसों की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक साथ।